नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तान में जाकर के मोदी को हटाने की बात कहना हो, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें नीच किस्म का आदमी कहना हो, या फिर अपने बड़बोलेपन से कांग्रेस की लंका लगाना, मणिशंकर अय्यर इस मामले में एकदम चैंपियन है। कभी डिप्लोमेट रहे और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर इन दिनों पाकिस्तान में हैं। लाहौर में हो रहे फैज फेस्टिवल में वो शिरकत करने गए हुए हैं। अब महाशय ने पाकिस्तान में लंबा अरसा गुजारा है तो लाहौर उन्हें भूलता ही नहीं, और फिर उनकी पैदाइश भी तो वहीं की है। अब अपनी जड़ों को याद रखना तो एक बात है, लेकिन उसकी आड़ लेकर के अपने देश को नीचा दिखाना ये कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। मणिशंकर अय्यर के नजरिए से पाकिस्तान से बातचीत न करना बीते 10 सालों में भारत की सबसे बड़ी गलती है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की कोशिश में वो कई बार भारत की ताकत पर ही सवाल उठा देते हैं, और उनकी इसी तरह की बातें हर हिंदुस्तानी को चुभती हैं। मणिशंकर अय्यर का मानना है कि हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का तो साहस है, लेकिन मेज पर बैठ करके उससे बात करने की हिम्मत हम में नहीं है। जिस आतंकी मुल्क के हाथ हमारे हजारों बेगुनाह नागरिकों और सेना के जवानों के खून से रंगे हैं, ऐसे पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अपने देश को कटघरे में खड़ा करना मणिशंकर अय्यर की पुरानी आदत है, जिसके कारण उन्होंने एक बार फिर लाहौर में पाकिस्तान की तारीफ करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कभी किसी देश में उनका इतना खुली बाहों से स्वागत नहीं किया गया जितना कि पाकिस्तान में किया जाता है। अय्यर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सद्भावना होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी सरकार के राज में 10 साल में इसका उल्टा हुआ है। इसके बाद अय्यर भारत के चुनावी सिस्टम की खामियां गिनाने लगते हैं। वो पाकिस्तानियों से कहते हैं कि मोदी को कभी 1/3 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे देश में सिस्टम ही ऐसा है कि अगर उनके पास 1/3 वोट भी हैं तो उनके पास 2/3 सीटें आ जाती हैं। तो 2/3 भारतीय आपकी तरफ आने को तैयार है। इस तरह की बात उन्होंने पाकिस्तानियों से कही। मणिशंकर अय्यर की जुबान कांग्रेस के लिए कई बार मुसीबत खड़ी कर चुकी है। 2004 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से करके सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूरी कैबिनेट ने अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ लिया था। कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर के ये बयान हमेशा से आत्मघाती रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी नेतृत्व की उनके इस बयानों पर चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं उनके प्रश्रय की वजह से ही मणिशंकर अय्यर इस तरह की ओछी बातें कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मणिशंकर अय्यर के इन हालिया बयानों को लेकर के आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।